पवित्रः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्वेत् पुण्डरीकाक्षां शावाह्याभ्यान्तरा सति पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम अथ ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। पूजनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुराण पुरुषोत्तम ध्यानम् फिर से लीजिए। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डपण्डितकरा या श्वेतपदवासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैषवा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यान पूजनार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ व्यास ध्यानं गुरुस्मरणम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय नमः। ध्यान पूजनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ तिलकस्य करणं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिमा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री विष्णुरूपाय नमः। श्री व्यासाय नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हिरण्यगर्भ दक्षिणा चढ़ाई। हिरण्यगर्भः समवर्तताते भूतसजातः बद्रीक्रियासीत शादाधार पृथ्वीद्यां देवां कस्मै देवाय हविका विधेयं वा। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भागवत भगवान में विश्व में चढ़ा दीजिए सब कोई अलग जिसके पास ऐसी व्यवस्था हो। हरिः ओम नमः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः बद्रीक्रियासीत शादाधार पृथ्वीं द्यां देवां कस्मै देवाय हविका विधेयं वा। अथ आरार्तिक्यम् आरती बना लीजिए। हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधिः यतो जतः समीयसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो हो सूर्यो अजायत। सबको आरती हाथ में ले ले। सभी लोग अपने आसन में खड़े हो जाएं और सुंदर भगवान की आरती करें। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं यस्य शरीरगुं सर्वगणगुं सुस्थै आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि रोक्षण्य भयसनि अन्ये प्रजा बहुला में करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। वो अपने श्याम जो की आरती उतारो वे सखी। अपने श्याम जी की आरती उतारो हे सखी। वो उतारो ये सखी मन उतारो ये सखी। उतारो हे सखी मन वारो हे सखी। वो अपने श्याम जो की आरती उतारो ये सखी। अपने श्याम जी की आरती उतारो हे सखी। वो अपने कान्हा जो की आरती
जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्वाणि व्रतवान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कारांच प्रार्थयेत्। छोड़ दीजिए, सब कोई छोड़ के प्रणाम कर लियो। ब्राह्मण पूजनम तिलकम आचार्यः भो आचार्यवर्यः। हरि ओम नमः। सभी लोग अपने अपने आसन में बैठ जाए। सभी ब्राह्मणों को तिलक कर दें। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। बिहारी जी बस चरणों में ध्यान लगाकर श्री महाराज जी के दिव्य मुखारविंदों से अमृतमयी रसमयी कलकल निनाद करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा में आप लोग गोता लगाकर अपने जीवन को परम धन्य बनाएं। श्री प्रेमावताराय नमः। श्री अयोध्याधामाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आवाज बढ़ाओ और खोल दे बढ़िया। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवा गोब्राह्मणहिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रसमय श्री गुरुदेव के शरण कमल चितलाय वंदौ त्रिकरण हर सहियो रहे रसिकन रस छायो। जय जय सीताराम की जय जय युगल किशोर जय जय भक्तन प्राण धन जय रसिकन सिरमोरो। मिथिला अवध समाज
सब राम रसी रस रूप बंदौ प्रेम प्रदायनी कण कण भूमि अनूप। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परात्पर ब्रह्म षोडश कलावतार बालकृष्ण भगवान की प्रतिष्ठ मूर्ति श्रीमद् महाभागवत, द्वादश कलावतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव वरारोहा किशोरी श्री जानकी जी के सत चरणों में नमन करते हुए इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए रेण गंगा के पावन पुलिन तट पर श्री संत महात्माओं की अनुग्रह से आप सब लोगों के करकमलों की अथक प्रेरणा से इस पावन पचिरा ग्राम की इस धरती को वंदन करते हुए श्री महादेव सिद्धेश्वर श्री 1008 भवानीपति विश्वनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गौ देवता ब्राह्मणों को सशक्त प्रणाम करते हुए और इस महायज्ञ के श्रोता हमारे परम यजमानगण जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, सभी आगंतुका नाम भवताम स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् महाभागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक कोटिशः जन्मार्जित पापेन तार्यतः, करोड़ों जन्म के पाप को तुरंत तारण करता है। आए सभी लोग मिलकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी वाणी के द्वारा इस जिह्वा के आस्वादन करते हुए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग बड़े भाव से, तन्मयता से, आलस्य प्रमाद को दूर करते हुए भगवान के श्री नामों का उच्चारण करें। बोल बाल कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। मुझे दास बना ले, मुझे दास बना ले, नाम भगवान मुझे दास बना ले, नाम भगवान तुम अपने अपने चरणों में मुझे दास बना कर ढक लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना
परम वंदनीय संत अनेक अनेक यज्ञकर्ता श्री बिहारी दास जी महाराज जिनके सतत प्रेरणा से श्रीमद् भागवत के चतुर्थ पावन सत्र में आज भगवान पूर्ण कला से अवतार लेंगे। भागवत भगवान में भगवान श्री कृष्ण का कृष्णावतार होगा। श्रीमद् महाभागवत कथा की परम प्रवक्ता व्यास जी के औरस पुत्र परमहंस सुखदेव धर्म सम्राट परीक्षित को कथा सुनाते। धर्म सम्राट परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव गुणान की तिरुंधे, आप मेरे हृदय के
अवगुणों को रूंढ दीजिए, बांध दीजिए, अलग कर दीजिए और मुझे भागवत रूपी गंगा की एक एक बूंद पिला करके मेरे इस पंच भौतिक शरीर का तरण तारण करिए, क्योंकि ये सामर्थ्य केवल गुरु आप में ही है। निवेदन किया। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हे गुरुदेव, आप सुख रूप में व्यासपीठ पर सुशोभित हैं, सभी शास्त्रों में परम ज्ञाता हैं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए मेरे हृदय का अज्ञान दूर हो जाए। श्री सुखदेव ने कहा, परीक्षित धन्य है आपको जो आप भागवत रूपी गंगा में स्नान करना चाहते हैं। श्री सुखदेव ने कहा, परीक्षित, जिस समय अग्निन्द्र के पुत्र नाभि राजा भरत की कथा को सुनाया, भारतवर्ष का वर्णन सुनाया, भारतवर्ष में गंगा इत्यादि के चरित्र का कथन करते हुए सुखदेव जी ने कथा सुनाया। इसी भारत भूमि में गंगा का प्राकट्य हुआ। हिमालय के गोद से उतरी हुई ये त्रिपथगामिनी गंगा मर्तलोक में आई और मर्तलोक के समस्त प्राणियों के पापों को दूर करती है। कितना भी अपराध बन जावे, गंगा सबके तापों को उतार देती है। गौ, गंगा और ब्राह्मण, ये भगवान के स्वरूप बताए। ये तीनों स्वरूप हैं, गौ, गंगा और ब्राह्मण। गौ तरण तारणी है, गंगा तरण तारी है, ब्राह्मण तरण तारण है। गंगा जी का वर्णन सुनाया। और इसी भारत भूमि में 84 नरक हैं। इन 84 नरकों में प्राणी अपने किए हुए कर्मों के तापों को समन करता हुआ एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं सुखदेव जी। परीक्षित ने पूछा, महाराज, वैकुंठ लोक से जब प्राणी इस मर्तलोक में आते हैं तो कौन प्राणी पापमयी माना जाता है और कौन प्राणी स्वर्गमयी माना जाता है? ये कैसे समझ में आवे कि ये स्वर्ग से आए हैं और ये कैसे समझ में आवे कि ये पाप से आए हैं? सुखदेव ने कहा, परीक्षित, मैं आपको दोनों जीवों के कारण कहूँगा। स्वर्ग से आए हुए प्राणी के लक्षण क्या हैं और नरक से आए हुए प्राणी के लक्षण क्या है? स्वर्गा स्थानी जीवनो संस्कार तेषां हृदय वसन्ते दानम प्रशस्तम मधुरा जवाणी देवार्चनम ब्रह्मण तर्पणम तथैव। स्वर्ग से आए हुए चिन्ह बताए कि जो भी प्राणी स्वर्ग से आए हैं उनका पहला लक्षण है दान करना। दान में प्रथम होते हैं। प्रशस्तम मधुरा चवाणी, और उनकी वाणी मधुर निकलती है। जब बोलते हैं बड़ी प्रिय वाणी बोलते हैं। ये स्वर्ग से आए हुए। तीसरे नंबर में देवार्चनम, देवताओं का पूजन करना उनका लक्षण होता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्वर्ग से आने वालों की 4 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह दान करना, दूसरा मधुरा चवाणी, वाणी मधुर बोलना, तीसरा देवर्चनम और चौथा है ब्राह्मणम तर्पणम चा, ब्राह्मण का सेवन करना, भोजन कराना, ब्राह्मण को मानना और अपने पितरों के लिए तर्पण करना। ये 4 चिन्ह जिसमें दिखाई देवे उनको परीक्षित ये जानना चाहिए कि ये प्राणी स्वर्ग से आए। नरक से आए हुए प्राणी कौन है महाराज? सुखदेव ने कहा, राजन, अतीवरोसा कटुका चवाणी नरस्य चिन्हम नरकायतस्य सुनने सुनिंदा कुलदेव देवता निजप जनेषु भक्ति कृतेण
जो नरक से आते हैं अतीव दोषा कटुका चवाणी, वो बड़ी कठिन वाणी बोलते हैं, बड़ी कठोर वाणी बोलते हैं, और ऐसी वाणी बोलते हैं कि उनके वाणी में युद्ध होने लगता है। नीचत जनेषु भक्ति, और जो अकर्म करने वाले प्राणी हैं उनका वो संग करते हैं, उनका बखान करते हैं, और अपने कुल अपने परिवार की निंदा करते हैं। स्त्रियां अपने पति की निंदा करेंगी और पति अपने पत्नी की निंदा करेंगी। ऐसे जो दिखाई पड़े परीक्षित, वो प्राणी नरक से आए हुए हैं। परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज नरक और स्वर्ग की बात तो आपने बताया, लेकिन इस भागवत की बात में ये बताया जाए कि इस भागवत को सुन करके कौन पापी तरन तारण भय। सुखदेव ने कहा, परीक्षित है, इसके पूर्व में मैंने आपको धुंधकारी की बात सुनाया। कथा का विस्तार करते हुए परमहंस सुखदेव ने कहा, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में 3 तो पितृ आज्ञा से बाहर थे, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, लेकिन चतुर्थ जो पुत्र था जिसका नाम उनने नारायण रख दिया। और अजामिल ब्राह्मण बड़े नास्तिक थे, दिन रात अधर्म करना, पाप करना, वेद की वाणी को स्वीकार न करना, निंदा करना, जहाँ बैठे ऐसी वाणी बोले युद्ध होने लगे, क्योंकि वाणी में युद्ध होता है और वाणी में वैकुंठ होता है। पाप करते करते एक दिन धर्मराज ने अजामिल का रफड्डा खोला, FIR निकाला उनका, देखा अजामिल का समय यहाँ आने का हो चुका है, क्योंकि हमने मर्तलोक में भेजा था धर्म करने के लिए। हम क्यों आए हैं? धर्म करने के लिए, भोग भोगने के लिए। हमारा समय है, टाइम है, टेबल है, जाओ अजामिल को ले आओ। यमदूतो यम किंकराः आगतम ब्राह्मण गृह। वो यम के दूत बड़े बड़े फरसा लेकर के आ गए। आकर के रात्रि के समय में अजामिल से कहने लगे, भैया ब्राह्मण देवता अब आप चलिए, आपको यमराज धर्मराज जी का आमंत्रण है, हम यम के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। अब डरने लगा, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोगतव्यम कृते कर्मं शुभाशुभम, यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमाप्नुयात्। बहुत डरवाया, क्योंकि मरते समय मुख से फेन निकलता है, कान से पीप निकलती है, मूत्र पेशाब निकल जाते हैं। यमदूत जब डराते हैं, लोग कहा करते हैं कि अब कफ निकल रहा है, नाक से नाक चूने लगती है। इससे भयंकर यम के दूत जब दंड देते हैं, इसलिए लिखा हुआ है जनमत मरत दुसह दुख होए। इसलिए कर्म की साधना करना चाहिए मनुष्य को। अजामिल ने कोई साधना नहीं किया। और जब यम के दूत गले में रस्सी बांधे, पास बांधे, अब अजामिल सोचने लगा, क्या करूं, किसे पुकारूं। जीवन में कभी पुण्य किया नहीं था ब्राह्मण ने, कोई देवता को इष्ट नहीं बनाया था, किसको पुकारे। तीनों बेटों को बुलाया, तीनों बेटों प्रदेश में थे। चौथे बेटे को पुकारा, बेटे नारायण दौड़ो दौड़ो, नारायण नारायण रक्षाम करो। बड़े भाव से, बड़ी अपनी दिव्यवाणी से गोविंद नारायण ने श्रवण किया। नारायण तो प्रदेश में था, लेकिन गोविंद नारायण ने सुना मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। भगवान नारायण अपने पीताम्बर को छोड़ करके गोविंद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ चले आए। यम के दूतों ने देखा, दूर हो गए, भगवान ने रक्षा करी, नारायण बन गए। जैसे अजामिल के पुत्र नारायण का वेश हिंसा था, उसी प्रकार से भगवान बन गए। इसलिए कलयुग में लिखा है, वेश प्रताप पूजियत तेऊ। जो जैसा वेश धारण करता है, जैसा परिधान धारण करता है, उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है। वेश प्रधान
रक्षा हो गई। भगवान ने यमदूतों को मना कर दिया कि जिह्वान भक्तिम भगवत गुण नाम धैर्यम। भगवान ने बताया देखो यमदूतों, तुम्हें किसको किसको पकड़ना है कि जिह्वान भक्तों भगवत गुण नाम धैर्यम स्मरन्ति कृते तच्चरणारविन्दम। उनको पकड़ना है जिनकी जीभ के द्वारा भगवान का कभी नाम ना निकला हो। जिह्वान भक्तिम भगवत गुण नाम धैर्यम, जिनने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जिनके मस्तक गो देवता ब्राह्मण भगवान में ना झुके हों, उनको पकड़ के लाना है। इनको छोड़ दो। छूट गई अजाम। प्रातः काल हुआ, बेटा नारायण आया। अजामिल ने नारायण से बताया बेटे नारायण, यदि तुम नहीं होते तो कल मुझे यमराज ले जाते। नारायण ने कहा पिताजी मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। बोले नहीं बेटा, तुम ही तो रक्षा किए हो। नारायण ने कहा पिताजी अब आप नारायण की भक्ति में लग जाइए, क्योंकि साक्षात गोविंद नारायण ने आपको उद्धार किया है। मैं तो प्रदेश में था, लेकिन मेरा रूप धारण करके आपको भगवान ने बचाया, इसलिए छल कपट को छोड़ करके भगवान में लग जाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण मनुष्य, आयन माने आँख। जो गोविंद भगवान अपनी आँख निरंतर मनुष्यों में लगाए हुए हैं, ऐसे भगवान का नाम नारायण है। नर और नारायण बताया गया कि नर में ही नारायण होते हैं, मनुष्य ही नारायण बन जाता है। अच्छे अच्छे कर्मों को करके जो कथाएं निकल रही हैं, इन कर्मों से जो मानव जुड़ा हुआ है वही भगवान है। जिसके भक्ति ज्ञान वैराग आ जाए उसी का नाम भगवान है। उद्धार किया। तदुपरांत परीक्षित ने निवेदन किया गुरुदेव, आपने बताया कि दिति के गर्भ से 2 पुत्रों का प्राकट्य भया जो दैत्य हो गए। दैत्य कौन है? मानई मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तिम जानव निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को ना माने, गुरु के बात ना माने, अधर्म कर्म करे, वेद के विरुद्ध कार्य करे, वही निशाचर है। निशाचर अलग से नहीं होते, उनके कोई कान पूछ नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। मनुष्यों के बीच में देवता और मनुष्य के बीच में राक्षस होते हैं। आपने बताया गुरुदेव कि दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया, और द्वितीय पुत्र जो उनका, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, मैं हिरण्यकश्यप के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव ने कहा धन्य है राजन, आपकी निरंतर भागवत सुनने की लालसा बनी हुई है। श्री सुखदेव ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप ने जाना
कि भगवान ने मेरे भाई का उद्धार कर दिया। घोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या करी, ब्रह्मा से वरदान मांगा, अजरा मरा मैं अजर और अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा देखो मर्तलोक में मरना ही पड़ता है, चाहे यहाँ राम आवे चाहे कृष्ण आवे सभी को मरना पड़ेगा, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया कि मैं मनुष्यों के द्वारा ना मरूं। भगवान ने कहा ना मरोगे, देवताओं के द्वारा ना मरोगे, देवियों के द्वारा ना मरोगे, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, प्रातः काल ना मरूं, मध्याह्न काल ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, वन में ना मरूं, और पृथ्वी में मेरी मृत्यु ना हो। इतने वरदान दे दिए ब्रह्मा जी ने, दे दिया जाओ। अब वरदान को पा लिया, तपस्या करने के बाद देखो एक बात सुनिए, संपत्ति खूब मिल जाती है लेकिन उसका सदुपयोग करना कोई कोई जानते हैं। कितनी बड़ी संपत्ति मिल गई हिरण्यकश्यप को, साक्षात भगवान मिल गई, भगवान ने वरदान भी दे दिया, लेकिन कितना वरदान मांगा, इसके बाद भी उदंडता करने लगा, उग्र कर्म करने लगा, देवताओं को सताने लगा, साधुओं को सताने लगा। एक दिन एकांत में बैठकर करके उसने मनन विचार किया कि ये देवता मेरे भाई का वध कर दिया, तो भ्रातृवं विनियते सीतां क्रोधमूर्तिना हिरण्यकश्यप राजानं पर्यतदरूप कृशतो। हे परीक्षित, भ्रातृवं विनहते हरिणा, उसने सुना कि देवताओं ने मेरे भाई का वध कर दिया तो क्रोध मूर्छिता, वो क्रोध की ज्वाला से जलने लगा, क्योंकि क्रोध क्या है, चांडाल है। जो क्रोधी है वो चांडाल है। ये मनुष्य में दिन भर जाति बनती है, एक जाति नहीं बनी रहती, कर्मानुसार ये शरीर जातियों में बदलता रहता है। जब शरीर में क्रोध आता है तो आपकी जाति चांडाल बन जाती है। एक संत थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, उनके स्नान करते बीच में एक कोई आकृत कर्म करने वाला, दूषण कर्म करने वाला आ गया। स्नान करके जब संत निकले तो वह जो दुराचारी व्यक्ति था अपने हाथ का जल उछाल करके संत में छोड़ दे गए। संत अपने आप को अपवित्र मान ले, फिर गंगा में जाए, फिर डुबकी लगावे, फिर वो पानी डाल दे, ऐसा क्रम चलता रहा। क्योंकि संत हृदय बताया है, संत हृदय नवनीत समाना, संत विटप सरिता गिरिधरणी। ये बड़ी परमार्थी होते ही हैं, ये परहित के लिए इनका जन्म होता है।